Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Chaddo, an economics educator. Today students, we are going to cover a very important topic, that is price ceiling. ये क्या होता है और इसका क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पेपर में, हम समझने वाले हैं. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, CBSE के अलावा हम लोग डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में. तो इसी बात में सबसे पहले क्या करना है, आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. चालू करें आज की क्लास फिर. चलो, तो हम यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, है ना. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे जल्दी से. परफेक्ट कंपटीशन की कुछ खूबियां होती हैं. पहली खूबी क्या है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. फर्स्ट थिंग, ये चीज क्लियर हो गई. सेकंड, कौन से टाइप ऑफ गुड्स में हम लोग डील करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं. देन अगेन, कस्टमर को फुल नॉलेज रहती है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती? फुल नॉलेज रहती है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहता है ना. तो ये सारी हमारी क्वालिटीज किसकी हैं? हमारे परफेक्ट कंपटीशन की. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबी कौन सी है? दैट द फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. राइट, क्या है हमारे पास वो चीज? जो हमारा फर्म रहता है इज अ प्राइस टेकर, है ना. एंड हमारा जो इंडस्ट्री रहता है इज अ प्राइस मेकर. क्लियर? सो दैट इज वाई फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री मेरा प्राइस मेकर होता है. ये दो चीजें मुझे क्लियर हैं. जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, अगर हम बात करें किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम पे आता है, जब मेरा डिमांड एंड सप्लाई का कर्व इंटरसेक्ट करता है, तब मैं बोल सकती हूँ कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे आता है. डिमांड का कर्व क्या रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है. एंड सप्लाई का कर्व कैसा रहता है? अपवर्ड स्लोपिंग रहता है. जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, एंड ये जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो क्या हो जाता है मेरे पास? इक्विलिब्रियम प्राइस. और ये हो जाता है इक्विलिब्रियम मेरा क्वांटिटी. ये चीजें मुझे क्लियर हैं, राइट. हमने देखा था कि ये वाले जोन में प्राइस कम है, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है, और ये वाले में एक्सेस सप्लाई की बात की जाती है. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना. अब इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम पढ़ने वाले हैं कि रियलिटी में जब इकोनॉमिक्स में ये सारे फंडामेंटल्स अप्लाई होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं. क्लियर? समझ गए सभी? आगे बढ़े. चलो, तो आज का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्राइस सीलिंग. इसके बाद एक हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट प्राइस फ्लोरिंग. उसके बाद ये दोनों के जो हमारा जो चैप्टर है ना, आफ्टर दीज टू टॉपिक्स इट विल बी ओवर. थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सोल्यूशंस वगैरह करेंगे NCERT के. लेकिन ये दोनों हमारे जो टॉपिक्स है ना, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर की जान है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग. आज हम प्राइस सीलिंग कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका प्राइस फ्लोरिंग भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो बहुत ध्यान से हमें सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलना है. तो जब मैं प्राइस सीलिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज टू हाई फॉर द पुअर. क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिसाइड होता है कि मार्केट का प्राइस क्या रहेगा. डिमांड कर, सप्लाई कर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोल देते हैं. अब ये किस पर डिपेंड करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे. इसमें गवर्नमेंट का तो कोई इंटरवेंशन फिलहाल अभी हमने पढ़ा नहीं. जैसा मार्केट में डिमांड चल रही है, जैसी मार्केट में सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें तय होके आ जाती हैं. समझ गए हम. लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको पता है कि गवर्नमेंट का क्या काम है, वो तब इंटरवीन करता है जब उन्हें लगता है कि इट इज वेरी अनफेयर फॉर द पीपल. बिकॉज उनका काम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना. तो जब उनको लगता है कि नहीं यार, ये वाला जो प्राइस है, जो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस सेट किया है, इट इज़ वे टू मच, बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है. सो व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्री प्ले, मतलब फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट के जो रहते हैं, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, इट्स टू हाई फॉर द पुअर, बहुत ही ज्यादा बड़े हुए हैं. देन गवर्नमेंट प्लेस अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, व्हीट, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा. बिकॉज आपको पता है ये वो आइटम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर किसी को चाहिए रहते हैं, स्पेशली फॉर पुअर. बिकॉज पुअर लोग का अगर हम बात करते हैं, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग,
उनके लग्जरीज वगैरह इतना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो डेली के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना, उसके अगर हमारा खर्चा ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ जाता है। सो दैट इज़ वाई जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं एटलीस्ट उसका प्राइस तो स्टेबलाइज रहे, ज़्यादा भी ऊपर ना हो ज़्यादा भी नीचे हो, लेकिन इतना नहीं कि कोई इसको अफोर्ड कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो जब भी हम बात करें कि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और पुअर उसको एक तरीके से या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, उस केस में हम लोग को कुछ नई चीज़ें करनी पड़ती है जो गवर्नमेंट करती है, दैट इज प्राइस सीलिंग। So price ceiling refers to fixing the maximum price of a commodity at a level lower than the equilibrium price। मतलब प्राइस सीलिंग का मत सील क्या होता है, ऊपर होता है ना, सीलिंग ऊपर। तो दैट इज वाई आपने तय कर दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं ना भाई इससे ज्यादा हम पैसे नहीं देंगे, इतने में देना है तो दो वरना मत दो। सेम कैटेगरी आपको यहाँ पे भी लगानी है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कि अगर ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके नीचे मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा है, मैं बोल रही हूँ 100 रुपए के खिलाफ है, 100 रुपए किलो की कुछ चीज मिल रही है, हमने बोला नहीं नहीं 100 रुपए बहुत ज्यादा है भाई, इसको कर दो तुम 60। तो ये जो आपका 40 का डिफरेंस आया है, ये जो 60 आपने तय कर दिया, ये आपका क्या हो गया, प्राइस सीलिंग। कि भैया आपने बोल दिया कि इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, ये भाई इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज भले आपकी इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई कुछ और कह रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी। क्यों, बिकॉज प्राइस सीलिंग का मतलब ही ये होता है कि आप बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल आप एक नया प्राइस सेट करने की कोशिश कर रहे हो। सिंपली पुट, प्राइस सीलिंग आर हायर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कि भाई इससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते, और ये कौन कहता है, गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। सभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बिल्कुल। समझ गए। तो जब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम में हम पता लगाते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम रहता है। तो प्राइस इक्विलिब्रियम कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है और प्राइस सीलिंग वाला फंडा लगाती है। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब ऊपर लिमिट अपर लिमिट होता है ना। सो दैट इज वाई आप ये मान के चल रहे हो कि गवर्नमेंट एक अपर लिमिट सेट कर देती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं होना चाहिए। सो इट इज बेसिकली हायर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये वाला बहुत सिंपल वे में गिवन है, तो आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। ठीक है, समझे सब इसकी बात को, समझ गए वाली बात, आगे बढ़े चलो। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्राइस सीलिंग। अब देखो ये वाला ना आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिचुएशन में क्या करें, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस सीलिंग लगाना चाहिए कि नहीं। सो इट इज ऑफन एनफोर्स्ड एज एसेंशियल आइटम्स एंड इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम और मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द एवरेज पर्सन टू अफोर्ड, विच इज वाई देयर इज अ प्राइस सीलिंग। तो अभी हमने जाना कि प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, एक अपर लिमिट सेट करना जरूरी है ताकि जरूरत से ज्यादा प्राइस चार्ज ना हो एंड मैक्सिमम लोग उसको अफोर्ड कर पाए। दैट इज वाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। Clear? Everyone will take a screenshot of this one fast. Done? Okay. Next we will have to make a particular demand curve and supply curve for this one. जैसे कि मैंने अभी आपको छोटा सा ड्रॉ करके बनाया था ना, वैसे ही ड्रॉ भी करना है। तो डिमांड कर्व जैसे कि आपको पता है डीडी होता है, सप्लाई कर्व हमारे पास एसएस होता है। सो इस तरीके से हमारा कर्व बनता है, यहाँ पे भी देखेंगे सभी, फिर मैं बाद में आपको अच्छे से फुल उस पर भी बना के दिखाऊंगी। डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। ये चीज मुझे पता है। अब मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। हमने बोला इसको कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे करो, तो ये जो नया प्राइस हो जाएगा, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था वैसे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्राइस सीलिंग। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा मेरा, प्राइस सीलिंग। अब समझ आ रहा होगा। क्लियर। तो जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हम एक मैक्सिमम लिमिट को सेट करते हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, प्राइस सीलिंग। बाकी आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे क्या होता है, यूजुअली एक्सेस डिमांड हमारा आता है। क्लियर, समझ गए। तो हमने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
डन, समझ गए। अब देखो कैसे बनता है, एक बार मैं फिर से आपको पूरा बना के दिखा दे रही हूं। चलें बनाए, ओके। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन? जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, रुको ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा, तो यहां से ले लो। चलो लेबलिंग कर लें। यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आता है हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो 0 भले, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखोगे वाई एक्सिस। अब ध्यान रखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला डिमांड कर्व रहता है तो डी लिख दोगे, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व रहता है तो एस लिख देना, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, समझ गए। अब ये हो गया P। अब इसके नीचे जो मैं नया प्राइस सेट करूंगी वो हो गया मेरे पास P1, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्राइस सीलिंग, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम अपर लिमिट भी लिख सकते हो आप, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर, समझ गए। इस तरीके से आपको इसको पूरा ड्रॉ करना है। इसको सभी अपनी कॉपी से बनाएंगे जल्दी से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, जल्दी। क्लियर, गॉट इट एवरीवन? क्या लिखा है मैंने, इट इज द मैक्सिमम अपर लिमिट सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट। ये पता होना चाहिए, पता चला किसने सेट किया यही नहीं पता हमें, है ना, बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, सो कम बैक टू स्लाइड्स। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन पूरी चीजें आपको पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस सीलिंग? ऐसे गवर्नमेंट ने बोल दिया इधर सेट कर दो प्राइस, हो जाएगा, कर दिया, कैसे होगा? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे ना, बिकॉज आपने थोड़ी छेड़छाड़ी की है। जो इकोनॉमी जैसे चलनी चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात करते हैं भाई, यहाँ पे फ्री फ्लो है। फ्री प्ले का मतलब ही क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री प्ले? फ्री प्ले का मतलब ये है कि जो आपके मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अब आपने इन्फ्लुएंस किया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, तो कुछ ना कुछ तो आपको उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या होती है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? पहला है हमारे पास ब्लैक मार्केटिंग। So market in which commodities are sold at a price higher than the maximum price fixed by the government is known as black marketing, है ना। ब्लैक मार्केट में खूब अपने कॉन्सर्ट वगैरह टिकटें बिकती है ना। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 100 रुपए का आपको टिकट मिल जाएगा, है ना, बस ऐसा अज्यूम करो। आपने 100 रुपए की 10 टिकट खरीद ली, कितने आपने इन्वेस्ट किया, 1000। अब मार्केट में क्योंकि शॉर्टेज हो गई, क्योंकि कम प्राइस पे चीजें मिल रही, तो लोगों ने तुरंत खरीद ली। जिसको खरीदना था फिर भी रह गया। तो क्या होगा, अब वो क्या बोलेगा, यही 100 टिकटों को, मतलब 10 टिकटों को वो बोल रहा है अरे मैं तो 250 में बेचूंगा या 200 में बेचूंगा सपोज। तो ये जो 1000 का उसको यहाँ पे जो एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्यों है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है, डूइंग समथिंग इलीगल। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब आपको बोला है कि 100 रुपए की टिकट है, तो आप उसको 200 में बेच कैसे रहे हो, छुप के बेच रहे हो आप, ताकि किसी को पता ना चले। तो जो आप काम कर रहे हो वो इलीगल है। तो इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं खूब ज्यादा जब भी प्राइस सीलिंग होती है। सो अब मार्केट इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग. Black marketing refers to a situation when a good covered by the government's control policy is being sold illegally at a price greater than the one set by the government. This condition is referred to a direct consequences or implication of price ceiling. आपको वन वर्ड में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग. जब आपको पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था 150, गवर्नमेंट ने प्राइस क्या बोला कि भाई इसका रखो सिर्फ 50, आपने ब्लैक मार्केटिंग करके 100 में उसको बेच दिया,
तो यहाँ पे 3 प्राइसेस आ रहे हैं, एक आ रहा है मेरे पास ब्लैक मार्केटिंग वाला प्राइस, एक आ रहा है गवर्नमेंट वाला प्राइस जो कि उन्होंने प्राइस सीलिंग किया है, और एक है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस। तो तीनों प्राइसेस अलग अलग है, सेम चीज नहीं समझा रही हूं मैं ये, है ना। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या रहता है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका सेट है उससे नीचे गवर्नमेंट ने अपना एक प्राइस मैक्सिमम सेट कर दिया है। अब गवर्नमेंट हर कमोडिटी के लिए ये नहीं करती, उसकी कुछ पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ही गुड्स का वो करती है। ऐसा नहीं कि सारे कमोडिटीज के लिए गवर्नमेंट ये चीज करती है, ओनली एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जो एक एवरेज इंसान को डेली बेसिस पे चाहिए, सिर्फ उसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी, जितना गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये चीजों पे कंट्रोल करेंगे, सिर्फ उन्हीं गुड्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई इसका प्राइस अगर 200 है, आप उसको 300 में बेच रहे हो, 350 में बेच रहे हो, तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने लीगली बोल दिया कि सिर्फ इतने में ही बिकेगा। ये मैक्सिमम प्राइस एक तरीके से आपका, ये क्या है एक तरीके से, योर मैक्सिमम प्राइस। आप कम में बेच सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। मैक्सिमम प्राइस एक तरीके से आपका, ठीक है, ये मैक्सिमम प्राइस है। अगर इसके आगे आप कुछ भी इसमें बेच रहे हो तो आप एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, जो कि क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग। सो इट मे अकर स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर्स हु आर विलिंग टू स्पेंड अ हायर प्राइस फॉर अ कमोडिटी रादर देन गो विदाउट इट। जैसे कि कॉन्सर्ट की टिकटें बताई थी ना मैंने अभी आपको कि भाई कॉन्सर्ट तो अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भले ही थोड़ा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे पर अपन दे देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस और भी ज्यादा हाई था ना, मैंने अभी बताया इक्विलिब्रियम प्राइस तो और भी ज्यादा हाई था। तो आपने सोचा यार ठीक है ना, 50 के बदले में यही देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने ब्लैक मार्केटिंग वाले चीज पे आपने टिक कर दिया। तो लोग ब्लैक मार्केटिंग में सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। क्यों लिखा है इधर, रादर देन गो विदाउट इट, इसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। सो दैट इज वाई क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग इसकी कर दी जाती है। क्लियर? सो एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास राशनिंग सिस्टम। Rationing is a technique adopted by the government to sell a minimum quota of essential commodities at a higher price less than the equilibrium price to supply goods to the poor commodity at a cheaper price, है ना। जैसे कि आपको पता है राशन शॉप्स वगैरह होती थी, उसका बेसिक टारगेट यही था कि भाई कम प्राइस पे जो एसेंशियल चीज़ें हैं एटलीस्ट लोगों को वो तो मिल जाए। लग्जरी गुड्स की हम बात नहीं कर रहे, एसेंशियल चीज़ें जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, आटा हो गया, चावल हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थोड़े कम प्राइस में मिल जाए। The government may also impose the rationing system to fulfill the excessive demand. Customers are given ration cards, coupons to use in ration shop to purchase commodities at a cheaper price. Customer must stand in huge lines to purchase products from ration shops, and the ration shops occasionally run out of certain items or their quality is poor. जी तो हमें पता है बड़ा एक इशू ये भी है कि कई बार एक तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, करप्शन भी बहुत हो जाता है, उसी को ब्लैक मार्केटिंग करके किसी और को बेच देते हैं, है ना। तो जिसके लिए आपने स्कीम बनाई थी वहां तक चीजें पहुंच ही नहीं पाती। तो वी नो द हार्श रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स, राइट। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। Next we have is a dual price policy, very important. To prevent the occurrence of a black marketing, the government may also permit a system where two prices for the same commodity are offered simultaneously. A defined amount of the product is provided to the clients under this system at a cheaper price, though fair pricing shops, while at the same time the commodity is also available in the open market at a price set by the market force of supply and demand. So dual price policy एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ब्लैक मार्केटिंग को टैकल करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को टैकल करने के लिए हम डुअल पॉलिसी लेके आई थी कि हमने ये बोलते कि ठीक है एक प्राइस हमने सेट कर दिया थोड़ा चीपर प्राइस पे, जहाँ पे जो सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो कर पाए, और स्लाइटली थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्राइस हमने ओपन मार्केट में रख दिया ताकि बाकी सब उस चीज़ को खरीद पाए। तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए चीज़ें एक्सेसिबल रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाएगी, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, बहुत ही छोटा सा। बस आपको ये समझना है कि प्राइस सीलिंग क्या होता है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों किया जाता है, ताकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो मोस्ट असेंशियल एटलीस्ट वो अफोर्डेबल हो
फॉर द मैक्सिमम पीपल ऑफ द कंट्री। याद रखना प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है, गवर्नमेंट इसको सेट करता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, हम उसके चक्कर में डुअल प्राइस पॉलिसी रखते हैं, राशनिंग शॉप्स के बारे में हमने पढ़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि उसका पूरा ग्राफ कैसे बनता है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे बना के दिखाया है स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे हमें पूरा ग्राफ बनाना है और मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ें आपके लिए लिख के रखी हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी सारे नोट्स बनाने हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। एंड स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सीबीएसई की, उसके अलावा भी कवर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम these boards we also provide you 3 special courses regarding Vedic maths, crash course and spoken English courses also available for all of you, right? We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और इसी तरीके से आपको मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।